Hello students, now see third part of exercise 4.1 question number 2. ठीक है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज. ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है कि आपको बताया है कि रोहन की जो मदर हैं वो 26 ईयर्स ओल्डर हैं रोहन से, मतलब रोहन से 26 ईयर्स उनकी एज ज़्यादा है. दूसरी चीज़ आपसे कही है कि अब से 3 साल बाद 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, रोहन की एज का और उनकी मदर की एज का प्रोडक्ट कितना होगा 360 होगा. ठीक है, इस तरीके से आपको 2 पॉइंट गिवन है. उसके बाद आपको क्या फॉर्म करना है, इस सिचुएशन को आपको एक्सप्रेस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, एक वेरिएबल की इक्वेशन होगी वो, तो मतलब उसमें आपको क्या फाइंड करना होगा, रोहन की प्रेजेंटेज. फाइंड इस क्वेश्चन में नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है इस सिचुएशन को. ठीक है, तो आप देखिए आपकी मदर की एज, रोहन की मदर की एज का कंपैरिजन रोहन की एज से किया है इन्होंने. तो आप रोहन की एज को क्या लेट कर लीजिए, आप एक्स लेट कर लीजिए. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स. आप उसको एक्स ईयर्स लेट कर लीजिए. अब रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, सो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर थी. तो अगर रोहन की एज एक्स ईयर है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26. ठीक है, इस तरीके से एक्स प्लस 26 हो जाएगी मदर की एज. ठीक है, अब देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी है, आफ्टर 3 ईयर्स. देखिए अभी रोहन की एज एक्स ईयर्स है, तो 3 ईयर के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज इज इक्वल्स टू, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज इज इक्वल टू, अभी एक्स है तो 3 ईयर्स बाद हो जाएगी एक्स प्लस 3 ईयर्स. ओके, रोहन्स मदर्स एज, अभी रोहन की मदर की एज एक्स प्लस 26 है, मतलब रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर हैं. तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, अभी जो उनकी मदर की एज है उसमें 3 ईयर्स और ऐड कर दिए जाएंगे. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स प्लस 26 प्लस 3 कितना हो गया आपका 29. तो इन्होंने कहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, कि रोहन का और उनकी मदर के एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 360. तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रोहन की एज मतलब एक्स प्लस 3 और मदर की एज एक्स प्लस 29, दैट इज़ आफ्टर 3 ईयर्स. इनका दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360 है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए पहले x की इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 की, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स स्क्वायर, x की 29 से करेंगे आप, हो जाएगा 29x. अब 3 की x से करिए प्लस 3x. अब 3 की आप किससे मल्टीप्लाई करिए 29 से, देखिए 29 इंटू 3, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8, कितना आ गया आपका 87 इज इक्वल टू 360. एक्स स्क्वायर प्लस 29x में 3x प्लस कर दीजिए आप, 29 30 31 32. और देखिए दोनों टर्म के साथ x था तो 32 के साथ भी क्या आ गया x प्लस 87. देखिए ये इधर प्लस 360 है तो यहाँ आकर हो जाएगा माइनस 360, यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 360 में से माइनस करिए 87, ये 0 है तो बोरो कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 5, 10 माइनस 7 आ गया आपका 3. बोरो करिए फिर से क्योंकि 5 स्मॉलर है 8 से, ये 15 हो जाएगा, ये 2, 15 माइनस 8 7. ठीक है, और ये आ गया आपका 2, तो कितना आ गया आपका 273. तो क्योंकि ग्रेटर के आगे माइनस है तो आंसर के आगे भी माइनस आएगा, इक्वल्स टू 0. अब देखिए ये आपका पोलिनोमियल है, ये आपकी क्योंकि एक पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0 है तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी एक इक्वेशन हो गई. अब चेक करेंगे वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट. देखिए इसमें आपके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ 1 यहाँ 2, हाईएस्ट पावर क्योंकि इसकी 2 है तो पूरे पोलिनोमियल की इक्वेशन की आपकी पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी. तो ये हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किया, फॉर्म कर लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान यही है। ये देखिए, एक तो आपका पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो। तो उस पोलिनोमियल को, ऐसा पोलिनोमियल जो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है, वो आपका बन जाता है एक इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पॉलिनोमियल होते हैं ना आपके, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, उन पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ चुके हैं ये आपका पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल ना कहकर, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल्स टू समथिंग हो जाता है, इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक